गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। देखिए प्रतिलोम अनुपात को पहले समझते हैं। तो देखिए प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है। हम लोग देखिए अनुपात पढ़े थे, वहां पर जो सीधा अनुपात का मतलब क्या हुआ था। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे 2 रुपया में अगर मान लीजिए 10 आम दे रहा है तो 10 रुपया में कितना आम देगा। तो पहले 1 रुपया का निकालेंगे तो दो मतलब 1 रुपया में 5 आम दे रहा है। अगर मान 1 रुपया में 10 आम अगर दे रहा है तो 10 रुपया में कितना आम देगा। तो 10 गुना यहाँ पर हम लोग कर देंगे 10, तो 100 आम। मतलब जैसे इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है। मतलब क्या, एक राशि अगर बढ़ा रहा है तो दूसरा भी राशि बढ़ रहा है। तो मतलब ये सीधा अनुपात हुआ। और प्रतिलोम अनुपात का मतलब क्या, जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई एक काम है, जैसे मान लीजिए 12 मजदूर मिलकर कोई भी काम है उसको कितना दिन में काम, 24 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी में अगर 12 यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 12 मजदूर में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आधा कर देंगे यहाँ पर, तो वहाँ काम कितने दिनों में कर पाएंगे। तो यहाँ पर काम बढ़ मतलब क्या, दिन भर जाएगा। जब 12 मजदूर काम अगर कर रहे हैं तो 24 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। 6 मजदूर कितने दिनों में कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बढ़ गया, मतलब यहाँ पर घटाए तो यहाँ पर ये बढ़ गया। जैसे यहाँ पर देखिए 6 कितना किया, आधा हम लोग, ये मतलब क्या, जब आधा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, 48 दिन हो जाएगा वही काम। जैसे देखिए मतलब क्या कि एक तरफ का राशि अगर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो इसका मान भी मतलब क्या, अगर इधर घटाएंगे तो इधर बढ़ जाएगा, इधर अगर बढ़ाएंगे। यही काम जैसे 24 अगर मजदूर करते हैं तो 24 मजदूर कितना दिन में कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर 24 दिन है, तो यहाँ पर देखिए 12 मजदूर है तो यहाँ पर कितना 24 दिन में, तो 24 मजदूर 12 दिन में हो जाएगा। मतलब क्या, देखिए इससे एक फॉर्मूला आपको क्रिएट कर लेना। फिर फॉर्मूला खैर बताऊंगा, अगला जब क्वेश्चन बताएंगे तब वहां पर फॉर्मूला एक यूज होगा, वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, खैर ये आपको याद रखना कि मतलब क्या प्रतिलोम हो जाता है। जैसे एक चीज को अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो यहाँ पर भी चेंज होगा। जैसे अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे, उलट हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व करते हैं, सत्य असत बताना है, मतलब कौन प्रतिलोम अनुपात में है या नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, तो यहाँ देखिए किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो कोई भी कार्य है, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य है, जैसे एक कार्य को मैं यहाँ पर समझाते चलूंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कार्य मतलब काम है, जैसे एक काम को अगर 10 दिन में पूरा हो रहा है या नहीं तो 10 मजदूर लगा, मतलब क्या लगा व्यक्तियों की संख्या 10 मजदूर 10 दिन में, यहाँ पर मैं समझा भी दिया था पहले। तो उस पर लगा तो यहाँ पर प्रतिलोम हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा। उसके बाद देखिए उस कार्य को पूरा करने में लगा तो ये प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इसमें लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। प्रतिलोम अनुपात ये हो जाएगा। अब 2 नंबर देखिए करा कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। एक समान चाल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज 1 घंटे में अगर आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये मतलब सीधा अनुपात हुआ। अगर सीधा अनुपात यहाँ पर, ये सीधा अनुपात देखिए, एक यहाँ पर बढ़ा है तो यहाँ पर भी ये बढ़ रहा है, और यहाँ पर बढ़ा जब ये रहे थे तो यहाँ पर घट जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर प्रतिलोम अनुपात हुआ, मतलब विपरीत। और ये 2 नंबर हो जाएगा सीधा अनुपात। सीधा अनुपात नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ सीधा अनुपात। तो सीधा अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन बनाते हुए ये नहीं कि आप आंसर देख के ये लिख लिए, आंसर नहीं देखना है, बस समझ के आपको बनाना है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो देखिए जितना खेत है, मान लीजिए इतना खेत है तो उतना ही फसल काटेंगे। अगर इससे बढ़ा दिए खेत तो इतना फसल काटना पड़ेगा। ये तो सिंपल है, सीधा अनुपात। ये भी हो जाएगा सीधा अनुपात हो जाएगा, समझ गए। तो सीधा अनुपात यहाँ पर हम लोग कर देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 4। तो यहाँ देखिए एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। तो यहाँ पे देखिए एक निश्चित समय लिया गया चाल और वाहन की चाल। जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी कितना भी दूरी है, उसको अगर 2 घंटा मान लीजिए आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर, और उसके वाहन की चाल अगर बढ़ा दिए, चाल अगर 100 तो कम घंटे बढ़ेगा, मतलब कम दूरी जाएगा। अगर 100 घंटे मतलब क्या 100 किलोमीटर अगर जाना है, मतलब अगर चाल चल रहा है, जैसे यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर अगर जा रहा है, अगर चाल बढ़ाएंगे मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो कम समय में जाएंगे। तो ये इसका प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। तो ये 4 नंबर हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। डायरेक्ट आपको
आपको लिख देना है, बस समझ के लिखना है, ये नहीं करना है कि आप आंसर देख के लिख दिए। 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर में किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो किसी देश की जनसंख्या को अभी छोड़िए, बस आपको समझना है। देखिए आपके घर का ही जनसंख्या देख लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में टोटल 5 लोग हैं और इतना बड़ा आपका प्लॉट है, मतलब क्या, जैसे आपके मतलब 5 चचा है मान लेते हैं ऐसे, तो 5 चचा तो 5 हिस्सा में बटेगा। यहाँ पर देखिए 4 और 5 हिस्सा में बट गया इतना, और इसी में अगर जनसंख्या बढ़ जाएगा मतलब 7 हिस्सा में, तो यहाँ पर ये घट जाएगा, मतलब इसी में से ना बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होगा ये प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। जब ये एक तरफ बढ़ाएंगे तो दूसरे तरफ भी घटाना पड़ेगा, मतलब एक तरफ अगर बढ़ेगा या कम होगा। अगर कम होगा, मान लीजिए कि यहाँ 5 की जगह पर 3 ही रहता, तो यहाँ पर ये जगह जो होता है सबको बंटवारा में कम आता। बस बांटने की संख्या यहाँ पर देखिए, तो करा किसी देश की जनसंख्या, जैसे अपने देश का जनसंख्या कितना 1 करोड़ 44, मतलब क्या, सॉरी 1 करोड़ नहीं 144 करोड़ है प्रति व्यक्ति भूमि। तो अपना जितना भी क्षेत्रफल है, मतलब क्या पूरा क्षेत्रफल आप गूगल कर सकते हो, उसमें भाग कर दोगे तो प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी में अगर जनसंख्या बढ़ेगा, मान लीजिए अगले साल अगर 1 करोड़ बढ़ गया, तो जनसंख्या मतलब क्या, फिर क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या बढ़ा तो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा, ये प्रतिलोम अनुपात हो गया। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात ये विपरीत हो जाएगा, मतलब एक तरफ अगर बढ़ाएंगे। अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आया, जब हम लोग पूरा चैप्टर बना लेंगे तब ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। तो देखिए प्रतिलोम अनुपात यहाँ पर 1 नंबर हुआ, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर, और ये सब, ये 2 और 3 था सीधा अनुपात था। तो उसको भी आपको ऐसे लिख देना, समझ गए, ऐसे बनाना है, समझ के बनाना है, आपको आंसर देख के नहीं उतारना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस तरह सॉल्व कर देना है।